कराची के इलाके बल्दिया टाउन में अली इंटरप्राइजेज गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने के केस में अदालत ने 8 बरस बाद फैसला सुना दिया है। वाक़े में 264 अफराद झुलसकर जाँ बहक हुए थे। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की अक्सरियत ने अदालती फैसला मुस्तरद कर दिया है। मंगल 22 सितंबर को कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में 2 अफराद को सज़ाए मौत और 4 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। 11 सितंबर 2012 को आग के वाक़े में 264 अफराद झुलसकर जाँ बहक हुए थे। वाक़े का पहला मुकदमा फैक्ट्री मालकान के खिलाफ दाखिल किया गया था। बाद अज़ां JIT रिपोर्ट की रोशनी में वाक़े का जिम्मेदार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को करार दिया गया। अब तक 240 जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जबकि 23 अफराद की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। अदालती फैसले के खिलाफ बुध को जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ने कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। वाक़े में जाँ बहक 24 साला ज़ीशान अहमद के वालिद इसरार अहमद ने अदालती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी MQM पर है। MQM उस वक्त भी हुकूमत में थी और अब भी हुकूमत में है। फैक्ट्री मालकान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमें तो बस सिर्फ ये चाहिए, हमारा मुतालबा है कि मरकज़ी मुल्ज़िम जितने हैं उनको सज़ा दिए। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने वाले लवाहिकीन का कहना है कि असल जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। नहीं, ये ऐसा फैसला थोड़ी होता। 259 को जला दिया और 2 को चुन करके उसको फांसी दे दिया। जो इसके सहूलियतकार है, जिसने ये काम कराया है, उसको फांसी मिलना चाहिए, उसको ज़िंदगी भर का सज़ा मिलना चाहिए, तब हम लोग ठंडा होंगे। और नहीं तो उसको वही चौराहे पे बल्दिया फैक्ट्री के पास उसको जला देना चाहिए, ताकि ये इबरत हासिल हो कि और कोई किसी से भत्ता न मांगे। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मैं ये चाहती हूँ जो उसके सरबराह है उनको रिहा क्यों किया गया, उन्हें भी फांसी देनी चाहिए। और इसी तरह से जिस तरह से सारे बच्चों को दिया आग लगाया गया था, इसी तरह से इन्हें भी बीच चौराहे पे इसी तरह से किया जाए। कोई सेटिस्फाई नहीं, हमारे हक में हुआ ही नहीं। हमारे 8 साल इंतजार करते करते कोई हक में फैसला ही नहीं हुआ। इस अच्छा ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। और उसको फांसी दे रहे हो जो गार्ड है। असली मुजरिम है, उसको पकड़ा जाए ना, उसको लाया जाए, सेठ को लाया जाए। सेठ जो है वो उसको पता है ना कि हाँ कौन मुजरिम है कौन नहीं है। जो फैसला है उसमें जिनको सजा मिल गई वो तो सही है, लेकिन जिन्हें नहीं मिली सजा वो तो जाहिर है उनको भी सजा मिलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों को और कोई इनका कोई जलता। ये लोग ऐसे जल्दी फैसला मान लेते, इन्होंने तो बहुत वादा किया, बिल्कुल फैसला नहीं होया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च के सरबराह करामत अली का कहना है कि फैक्ट्री में सेफ्टी इक़दामात ना होने के बराबर थे। अगर इतनी ही ख़राब सूरत हाल थी तो फैक्ट्री मालकान मुलाजमीन को आगाह करते। मैं कहता हूँ अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी मालिकान की ये भी थी कि अगर उन्हें ये थ्रेट मिली थी उनको वर्कर्स को बताना चाहिए था। उनको वहाँ हिफाजती इक़दामात ज़्यादा करने चाहिए थे। अगर 4 चौकीदार थे तो आप 15 करते, 20 करते। आपने कहीं रिपोर्ट नहीं किया हुकूमत के पास ताकि आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के रहनुमा नासिर मंसूर का कहना है कि अदालती फैसले से वो इख्तलाफ करते हैं। इस केस में फैक्ट्री मालकान की गफलत को नज़रअंदाज किया गया है और अदालत ने लवाहिकीन को भी नहीं सुना। अंदर हालात बहुत ख़राब थे, लोगों के निकलने के रास्ते नहीं थे, और लेकिन ये कि सज़ा जो है वो एक ख़ास उसके नज़र के तहत हो गई। लेकिन जिन लोगों ने रास्ते बंद किए हुए थे, फैक्ट्री अनरजिस्टर्ड थी, वर्कर्स को कोई राइट्स नहीं थे, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। केस के तफ्तीशी अफसर और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह साजिद अली सदूज़ई का कहना है कि मुश्तरका तहकीकात के मुताबिक फैक्ट्री मालकान खुद मुतासर रहे। देखिए वो पूरे JIT ने का ये एक फैसला था, इंडिविजुअल उस पर नहीं डिसाइड कर सकता। तो उस हवाले से देखा गया है कि वो विक्टिम रहे हैं, एज सच वो उस क्रिमिनल पॉट का हिस्सा नहीं रहे हैं। साबिक जज सिंध हाई कोर्ट बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद का कहना है कि अदालती फैसले में खामियों की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर आयद होती है। अब अदालतों का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अदालत के आगे अगर गवाही नहीं आएगी तो अदालत तो है बगैर गवाही के तो फैसला नहीं दे सकती ना। प्रोसिक्यूशन पे, पुलिस पे होती है। देखे ना, ये तो बेचारे मुद्दइयों का तो नुकसान हो गया होता है, वो तो इन्हीं पे भरोसा करते हैं कि भाई पुलिस मुलज़म पकड़ेगी, उनके खिलाफ गवाहियाँ कलेक्ट करेगी, शहादतें फॉरेंसिक कराएगी, सारे वो जो केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट लाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाएगी, चीज़ें लाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं आता। और आता भी है तो इतना डिफेक्टिव होता है कि जब अदालत फ़ैसला लिखने बैठती है तो वो कोई असिस्टेंस नहीं मिलती।
और नतीजा ये होता है कि फ़ैसला मुल्ज़िम के हक़ में हो जाता है। बैरिस्टर ख्वाजा नवीद का कहना है कि तफ्तीशी हुकाम खाना पूरी करते हैं तभी लोग इंसाफ से महरूम रह जाते हैं। आप यकीन करें कि बेनज़ीर साहिबा की जिस दिन शहादत हुई 27 तारीख को, 29 या 30 को 150 आदमियों को ले आए रिमांड के लिए। तो हम कोर्ट का काम ख़त्म करके मैं अभी चैम्बर में बैठा ही था तो मुझे रीडर ने आके कहा कि सर वो क्लिफ्टन की पुलिस 150 आदमी ले आई है रिमांड के लिए, तो क्या करें। मैंने कहा उनको कोर्ट में बिठाओ, मैं आता हूँ। हमने दोबारा कोर्ट लगाई, जाके बैठा। वुड यू बिलीव सर, कोई मुझे बता दे पाकिस्तान में इससे पहले ऐसी मिसाल हो। मैंने 150 के 150 बंदे को पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया और रिमांड नहीं दिया। क्यों? कि वो सारे फ़कीरों को अब्दुल्ला शाह गाजी से उठा के ले आए थे खाना पूरी के लिए। जब मैंने उससे पूछा कि इनके खिलाफ क्या एविडेंस है, मुझे अपनी फ़ाइल दिखाओ, तो फाइल जब मैंने उससे ली तो सिर्फ एक चौथी कॉपी थी FIR की, और नतीजा क्या था, सिर्फ लिस्ट थी मुल्ज़मान के नामों की, नथिंग एल्स। उसमें एक लंगड़ा फ़कीर था। मैंने उससे पूछा, ओए तुम्हें कहाँ से उठाया? कहता है हमको अब्दुल्ला शाह गाजी से उठाया। मैं कहा तुम उधर क्या लेने गया था? कहता है हम उधर चरस लेने गया था। मैं कहा चरस मिली? कहता है नहीं। मैं क्या मंगाऊँ? कहता है जी। मैंने आईओ से कहा कि ये किन लोगों को पकड़ के ले आए हो? वो जज को कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जज को, कि चरस मंगा दो। दूसरी जानब केस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब का कहना है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पुलिस का काम है। उनकी जानब से पेश करदा ठोस शवाहिद के बायस मुल्ज़मान को सज़ा मिली। शौकत कोराई, YSPK.net, कराची।